चल मेरी बच्ची, अब सोने का वक्त हो गया, सो जा तू भी। जल्दी सो जाते हैं, कल इस घर के आराम का मजा भी लेंगे फिर। आए, इतने दिन बाद नहा के ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म रेशम जैसा हो गया हमारा। चलो तुम सो जाओ, मैं जाके जरा सुम्बुल को भी देख लूं। रुस्तम भी इंतजार कर रहा होगा मेरा। शब्बा खैर। शब्बा खैर अम्मी। मलीहा, बात सुनो मेरे मर्द मेरे अब्बास से दूर रहना बिल्कुल, समझी तुम? अम्मी चुप हो जाओ। खबरदार अगर तुमने आवाज निकाली तो, वरना मैं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा काट डालूंगी, ठीक है ना? बात सुनो मेरी, तुम मुझे अभी नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं। अब्बास से दूर रहना, वरना मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। समझ गई तुम? शाबाश लड़की, शाबाश, जल्दी समझ गई तुम। अब्बास, सोहा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज तो वो फरिया पर भी बहुत चिल्लाई है। पता है। वो बस ये शादी करके तुम पर एहसान कर रही है। मेरी जान, पता है ना, निकाह में बरकत होती है। शायद हर निकाह में नहीं। या मेरे अल्लाह, फरिया क्या कर रही हो तुम यहाँ? नवीन वॉशरूम में है अभी, चली जाओ। ओह, ये तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हें नया पब्लिक रिलेशन मैनेजर मिल गया। मेरी जान, बात सुनो प्लीज, अभी चली जाओ। अगर नवीन ने देख लिया तो हम दोनों को कमरे से निकाल देगी। देखो अब्बास, मेरी जान, मेरी शौहर, मेरी जिंदगी, क्या तुम उस लड़की मलीहा के साथ कोई गलत ताल्लुकात कायम कर रहे हो? सच बताना मुझे, क्योंकि मैंने अगर ऐसा कुछ देख लिया ना तो तुम्हारी आंतें निकाल लूंगी। समझ गए ना तुम मेरी बात? ऐसा करने का सोचना भी मत। अरे पहले इसे नीचे रखो। देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ किसने डाला है। अब्बास, तुम किससे बातें कर रहे हो? मेरी जान, दुआ कर रहा था अल्लाह से अपनी बेटी के लिए कि उसकी जिंदगी अच्छी हो। कल उसके लिए बहुत बड़ा दिन है ना, इसलिए। और मैं किससे बातें करूंगा? हद हो गई है, हर वक्त तो मुझ पे शक करती रहती हो। खुदा के लिए चली जाओ। मैं उस बच्ची की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, वो हमारी बहू की छोटी बहन है। अब सुन लिया ना, प्लीज जाओ। भाड़ में जाओ तुम अब्बास, बकवास मत करो मुझसे, जैसे मैं जानती नहीं हूँ तुम्हें। कहा ना, दफा हो जाओ, जाओ निकलो। सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, सुन रही हो? अब जाओ। अब्बास, कमरे में कोई आया था क्या? हाँ मैं कुछ समझा नहीं। हद होती है। मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं इतना गुनाहगार हूं कि हर कोई मुझ पर ही शक करेगा? कल मेरी बेटी के लिए बड़ा दिन है। चलो सो जाओ, चैन की नींद सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो। चलो मेरी जान, सो जाओ। शब बखैर। अल्लाह तुम्हें चैन की नींद सुला दे।
सोहा, क्या तुमने अदनान को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह कह कर थक गई हूँ कि मैं ठीक हूँ। सोहा मेरी जान, देखो तुम्हारे चाचा बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मैंने मजबूरन उनसे शादी की। मेरे खानदान ने मजबूर किया मुझे, खास तौर पर अम्मी ने। मुझे अफसोस है, काश मैं कोई और रास्ता तलाश कर सकती। काश मैं आदिल साहब को बता देती सब कुछ। अगर वैसा करती तो शायद उस अजाब से बच जाती जो मैंने झेला। लेकिन तुम खामोश मत रहना, हिम्मत करो, बात करो, चीखो चिल्लाओ, जो कर सकती हो करो, लेकिन किसी के सामने सर मत झुकाना। तुम्हें अपने लिए लड़ना ही होगा, सिर्फ उसी शख्स से शादी करना जिससे तुम मोहब्बत करो। ज़ुमरत आपा, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह। मलिहा, कोई भूत तो नहीं देख लिया तुमने? क्या हुआ है बेटा तुम्हें? मैं सो नहीं सकी अम्मी, और आंख भी बंद नहीं की मैंने। लेकिन क्या हुआ? आपको पता है ना उस औरत फरिया का? हाँ, उसे क्या हुआ? वो मेरे कमरे में आई और मेरे गले पे कैंची रख दी उसने। क्या कह रही हो? मुझे धमकी दी, कहा कि वो मेरी आंखें निकाल लेगी। मैं आपको बता रही हूँ अम्मी, वो औरत जहनी मरीजा है। अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया होता और मेरी आंखें निकाली होती तो कोई कुछ भी नहीं सुन पाता। मैं सच कह रही हूँ। तो गलत करे उसे। इधर आजा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। हाय, मेरा ख्याल है तुम मुझे जान नहीं सके अब्बास। कितने पापड़ बेले हैं मैंने इस घर तक रसाई हासिल करने के लिए, और तुमने क्या सोचा कि मैं कल की आई हुई 2 गांव की लड़कियों को तुम्हारी जिंदगी से नहीं निकाल सकती? और तुम खुद क्या हो? हाँ, इस हवेली की रानी समझती हो क्या खुद को? हाँ, कौन हो तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगी कसम से। हाँ, मार दो, मार डालो मुझे। मुझे तो ना गरीबी ने मारा, ना भूख ने मारा, ना बदकिस्मती ने मारा, और तुम समझती हो कि तुम मार डालोगी मुझे? हाँ, इधर देखो, देखो मेरी देहाती बहन, इधर देखो मेरी आंखों में। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटियों से दूर रहना समझा रही हो तुम्हें। मेरी बेटी को दोबारा धमकी देने की जुर्रत भी ना करना, क्योंकि मेरी और मेरी बेटियों के बीच जो भी आता है मैं उसे कच्चा चबा जाती हूँ, छोड़ती नहीं उसे। दूर रहना मेरी बेटियों से। और याद रखना, एक दिन तुम भी माँ बनोगी, फिर तुम्हें समझ आएगा कि औलाद का रिश्ता कितना ताकतवर होता है। अदनान, अम्मी देखिए कितनी ऊपर जा रही है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है? ध्यान से, ध्यान से। बेटा, आ जाओ।
आओ और एक निवाला अदनान। ले लो। अरे ध्यान से। शाबाश। तुमने मुझे वहां क्यों छोड़ दिया? तुम बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। चलो अब यहाँ आ जाओ। मेरी दादी ने परसों मेरी अम्मी के बारे में झूठ कहा मुझसे। सोहा भी झूठ कह रही है जब वो कहती है कि वो उस आदमी से शादी करने के लिए राजी है। अदनान चलो आ जाओ। और तुमने भी मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। चलो बेटा आ जाओ, बस बहुत खेल लिया तुमने। मुझे अपने वालिदैन के साथ अकेला छोड़ दो। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने कहा मुझे अपने वालिदैन के साथ अकेला छोड़ दो। अदनान यहाँ से चली जाओ। बेटा पतंग को छोड़ दो, अब यहाँ आ जाओ। जल्दी आओ, पतंग पर जाओ। अम्मी मेरी पतंग खो गई। तो कोई बात नहीं बेटा, जब घर जाएंगे ना तो तुम्हें दूसरी ला देंगे। आ जाओ मेरे पास। लगता है तुम बहुत थक चुके हो। कहा था ना इतना मत खेलो। मैं बहुत थक गया हूँ अम्मी, बहुत थक गया हूँ। आओ अपनी अम्मी के गले लग जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो अब जल्दी से बाबा को हेलो कह दो। Odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca. Odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca. Sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Sevda मेरी प्यारी बेटी। gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Odamı kireç eyle, yüzümü güneş eyle. Odamı kireç eyle, yüzümü güneş eyle. Yandım aşkın elinden, gel bana ilaç eyle. Yandım aşkın elinden, gel bana ilaç eyle.
Ben sevdim eller aldı. Niye ben ölmüş müyem? Ben sevdim eller aldı. Niye ben ölmüş müyem? Ben sevdim eller aldı. Niye ben ölmüş müyem? बचपन में मेरे बाबा ने भी मेरे लिए पतंग बनाई थी। सोहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। बस कह दो कि तुम ये शादी करने पर राजी नहीं, ये काफी है। बस तुम मुझे ये कह दो और इस पतंग की तरह आजाद हो सकती हो। मैंने फैसला कर लिया है अदनान भाई, मैं इस शादी से राजी हूँ। कोई भी सही काम करना इतना ही आसान है। किसी को अपनी जिंदगी की डोर पकड़ने मत दो सोहा। इस पतंग की तरह आजाद उड़ो, छोड़ दो उसे, उससे शादी मत करो। हाँ सही कहा, मत करें ऐसा। सुबह बखैर जमरुत आपा। सुबह बखैर सोहा। सुना है तुम घर से जल्दी निकल गई थी, मैं फिक्रमंद हो गई। मैं अदनान भाई के साथ पतंग उड़ाने निकली थी। कैसे हो अदनान? एहसान, जाओ सोहा को घर छोड़ दो। चलें सोहा साहिबा। अदनान, मुझे नहीं पता क्या मसला है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन हमें वाकई सोहा की मदद करनी होगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसे शख्स से शादी करना कैसा होता है जिससे मोहब्बत नहीं होती। तुम्हें ये एहसास हुआ था? मुस्कुराना बंद करो। इस घर में किसी को मुस्कुराने की इजाजत नहीं। क्या समझते हो, ये खुशी का मौका है क्या? यहाँ क्या कोई तकरीब होने वाली है? याद रखो, हमारा खानदान सोग में है। जब तक हम अपना जख्म भर नहीं लेते और जब तक हम अपना बदला नहीं ले लेते, इस घर में और इस खानदान में कोई भी कोई खुशी नहीं मनाएगा। सब अपने काम पर वापस जाओ, खामोशी से काम करो। कुदरत, तुम ठीक हो? ठीक हूँ आपा, मैं ठीक हूँ। समझती हूँ, तुम्हारा जख्म अभी भी ताजा है। जब मैं अपने पोते को गोद में लूंगी तब ये जख्म हमेशा के लिए भर जाएगा। आप मेरी फिक्र मत करें आपा। हमीद की बीवी का ख्याल रखना, आप उसी के साथ रहना। तुम फिक्र ना करो।
मैं अपने शौहर को तैयार कर रही हूँ दूसरी औरत से शादी के लिए। बीवी मैं हूं तुम्हारी और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, समझ गए? तुम उस लड़की से सिर्फ मजबूरी के तहत शादी कर रहे हो और हाँ, उससे करीबी ताल्लुक नहीं रखोगे तुम, उसका हाथ तक नहीं पकड़ोगे, ये जहन में बिठा लो। कोई गलती नहीं करोगे, मोहब्बत नहीं करोगे उससे, तरस नहीं खाओगे उस पे। उसे वैसे नहीं देखोगे जैसे मुझे देखते हो। एक लफ्ज और नहीं, खामोश। क्या करना है और क्या नहीं ये तुम नहीं बताओगी मुझे। जानान, हामिद, क्या तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए? शादी शुरू होने वाली है। मेरी बात सुनो, तुम्हें उस लड़की को तकलीफ देनी है, मिलकर मियां बीवी की तरह। तुम दोनों उसके लिए इस घर को जहन्नुम बना दोगे, समझ गए? जानान, जाओ और तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। सोहा साहिबा, ये चीजें आपके लिए हैं। कुदरत साहिबा ने कहा है ये आपको आज की रात पहनना है। हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। ये सब तोहफे तुम लोगों के लिए उन्होंने भेजे हैं। देखते हैं क्या भेजा है इन लोगों ने। क्या इसे भी खोल दूं? खोलो। तो वो ये चाहते हैं कि मैं ये लिबास पहनूं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ एक और तूफान आने वाला है। ये क्या बकवास है? ये वो लोग हैं जिनका आप एहतराम करती हैं दादी। ये वो खानदान है जो आपने सोहा के लिए चुना है। जरा पागलपन तो देखो इसका। कसम से जब ये इस तरह पागल होता है तो मुझे बहुत मजा आता है। क्या आग निकलती है इसकी आंखों से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जलते रहो इत्मीनान, ऐसे ही चलते रहो। बेटा, मैंने अपने खानदान की हिफाजत की कोशिश की। आप ऐसे हिफाजत करेंगी अम्मी? मेरी बेटी अपनी शादी पर काला लिबास पहनेगी। वो लोग इसे जान से मार देते। नवीन, क्या तुम चाहती हो कि ये कफन में होती? बस काफी है। वाह, लड़ना बंद करें, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे इस लिबास से कोई एतराज नहीं, मुझे उस घर में रहने से भी एतराज नहीं। बस करें। जमरूद और अदनान के दरमियान फूट डालने का जो मेरा मंसूबा था वो नाकाम हो गया शायद। हद है यार। उम्मीद है कि निकाह के वक्त कोई पागलपन न करे, लेकिन इन दोनों का कोई भरोसा भी नहीं है। पागल हो ही जाते हैं दोनों। लेकिन मेरा भतीजा भी मुझे काफी एंटरटेन करता रहता है। कभी कभी इसका पागलपन मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। मगर मैं क्या करूं, भतीजा है। या भतीजा।
alıcı gelmiş canım almaya. Benim can vermeye de dermanım mı var efendim ey. Canım efendim oy oy oy. Bu dünyanın hesabını bizden isterler. Ah, bu dünyanın hesabını bizden isterler de onun içine çektim elinden efendim oy oy. अदनान भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं सुहा को उनकी तारीकी के दलदल में फंसने नहीं दूंगा। खुशामदीद। हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस पूरी शादी को मौसीकी और खुशी के साथ अपने शायान शान करें, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम सोग में, अपने जवान बच्चे के सोग में, इसीलिए सबने स्याह लिबास पहना है। हमें अफसोस है। ये तो जला दिया इसने। अब तो तूफान को आने से कोई नहीं रोक सकता। यहां सब लोग मेरी बात गौर से सुन रहे हैं। अगर सुहा का एक भी आंसू गिरा तो मैं तुम सबको तुम्हारे अपने आंसुओं में डुबो दूंगा। अदनान बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? या अल्लाह, मुझे मालूम था ये सब कुछ होना है। या अल्लाह, बिना किसी गड़बड़ के मेरी बेटी की शादी हो जाए और ये दिन सुकून से गुजर जाए। मेरी मदद कर या अल्लाह। क्योंकि ये शादी मेरी राय के खिलाफ हो रही है, आप सबको पता होना चाहिए सुहा का मुहाफिज मैं हूं। अगर इससे मुतालिक कोई भी मसला हो तो आपको मुझसे राब्ता करना होगा। मेरा नाम निसा है। मैं हामिद की यानी दुल्हा की अम्मी हूं, तो मैं इस बच्ची का पूरा ख्याल रखूंगी। ये है मेरा बेटा। खुशामदीद। मिलकर
तो शायद पहले मुझसे निपटना पड़े उसे। हामिद साहब निकाह ख्वाह आ गए हैं। जाइए अपनी जगह पे। सुहा, चाहो तो अभी भी अपना इरादा बदल सकती हो। हुकूमत की जानिब से मुझे दिए गए इख्तियारात के तहत मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। और यह निकाहनामा मैं दुल्हन के हवाले करता हूँ। मुबारक हो नेक ख्वाहिशात आप दोनों के लिए। मेरी बेटी, मैं इसकी शादी इस तरह नहीं चाहती थी। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि दादी ऐसा कैसे कर सकती हैं। शुक्र है कि ये हो गया कुदरत, और ये हरगिज न भूलना कि दुल्गा का बच्चा हमारे खानदानी नाम को आगे बढ़ाएगा। वो बच्चा अब बासाख्ता हमारा है। आपकी बदौलत आपा। कुदरत, तुम ठीक नहीं लग रही, जाकर थोड़ा आराम कर लो। देखो सब हो गया। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अब्बास दमीर की बारी है। मेरे बेटे के कातिल को सजा मिलेगी क्योंकि वो उसका हकदार है। जरूर, फिक्र मत करो।
इस वक्त अदनान दमीर यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये काम मुकम्मल कर लें। मेरी बेटी सुहा, मुझे बहुत अफसोस है बेटी, लेकिन शायद हम सबके लिए यही बेहतर था। मगर खुदा न ख्वास्ता अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो सिर्फ मुझे फोन करना, समझ गई बेटा? वादा करो मुझसे। वादा। अब्बास दमीर, शायद बाबा कहना ज्यादा बेहतर होगा नहीं? अब तो हमें खानदान है। सोच रहा था अगर हमारी कंपनीज एक हो जाए तो क्या ही अच्छा होगा। कसम से सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा होगा अगर हमारी कंपनियां भी आपस में शादी कर लें तो हम दोनों गवाह बन जाएंगे। तो जाके फौरन इस बारे में बुरहान भाई से बात करें, सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करें ताकि आगे बात हो, क्योंकि मुझे वक्त जाया करना पसंद नहीं और पैसा तो बिल्कुल नहीं। क्या बात है हामिद, तुम्हारा अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने। अल्लाह तुम्हारा भला करे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पास और भी बहुत से मंसूबे हैं। कारोबारी दुनिया में मेरा भी एक नाम है। बुरहान भाई को बता दीजिएगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आइए मेरे साथ। ठीक है। अदनान, तुम आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं जानना चाहती हूँ क्या किया है मैंने, कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम? तुमने सुहा को देखा क्या ज़मरुद? वो ऐसी लग रही है जैसे वो शादी नहीं करना चाहती। उसे मैं बस रोता हुआ देख रहा हूं। लेकिन तुम, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी में देखा था तो तुम ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, अभी ये बात करने का क्या मतलब है? अरे ये बात तो हम अंदर भी बैठकर कर सकते थे। मेरी बीवी नवीन अंदर परेशान होगी मेरे लिए। अगर मुझे देर हो गई तो कौन मनाएगा उसे? हम आपको बहुत अच्छी जगह लेकर जा रहे हैं अब्बास साहब, और इसी बहाने आप हमारी नई फैक्ट्री भी देख लें। तुम्हारा आइडिया पसंद आया मुझे, लेकिन बात ये है आज शादी का दिन है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। हम चलते हैं। तुम्हें मजा नहीं करना क्या? चलो और मेरे साथ नाचो अंदर, चलो आ जाओ। इसकी गाड़ी कौन सी है बताओ जल्दी। वो वाली गाड़ी है। डालो गाड़ी में से। छोड़ो मुझे। अदनान! 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 अदनान, ये लोग मुझे वो कर रहे हैं, बचाओ मुझे आकर। ये लो, तुम कर लो, मुझसे नहीं हो पाएगा। नवीन आबा, ये लड़की कौन है? जब से हम आए हैं सुहा को देखकर बस रोई जा रही है। दुल्हा की क्या लगती है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वैसे भी हमें यहाँ हर कोई दुश्मन की तरह देख रहा है। मेरे पास अब कुछ भी कहने का हक नहीं है, क्योंकि सोहा अपनी दादी के इस अजीब से फैसले पर राजी हो गई है। पता नहीं अब्बास कहाँ चला गया। जब उसकी जरूरत होती है कहीं चला जाता है। आज तो उसे अपनी बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए था। कॉल करो जल्दी। सुना नहीं तुमने?
अब्बास कहाँ हो तुम? हाँ, तुम हमेशा की तरह फिर गायब हो गए। मेरी जान, मेरी दुनिया, मेरा जहान, बात सुनो। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। एक बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी अंतालिया में। अंतालिया में? अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? सच सच बताओ, किसके साथ हो तुम और कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी जान, तुम नहीं जानती इन्हें। बहुत जरूरी मीटिंग है इसलिए जा रहा हूँ, वरना नहीं जाता। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किए की सजा देगा अब्बास। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा बेहिस इंसान नहीं देखा। आज तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है और तुम्हें पता भी है वो कितनी उदास है। मैंने कहा ना मेरी जान, मेरी मजबूरी को समझो। अगर जरूरी ना होता तो मैं तुम्हें वहां अकेले छोड़ के जाता, कभी ना जाता। तुम मुझे जानती तो हो। अब्बास, तुम अच्छे बाप नहीं हो और न ही अच्छे सरबराह बन सके। अफसोस होता है तुम पर। बाप तो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देते हैं, मगर तुम ऐसी नहीं हो। मैं भी जान दे दूंगा अपने खानदान के लिए। यकीन करो, खुदा की कसम, मैं भी जान दे सकता हूँ अपने खानदान के लिए। मैं तुमसे और अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ मिर्जा। अल्लाह गवाह है, इस चीज का मैं तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती तुम ही लोग हो और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ये मीठे अल्फाज अब मुझ पे असर नहीं करेंगे। फौरन वापस आओ। तुम्हारी जो भी मीटिंग है उसे फौरन कैंसिल करो और वापस आओ यहाँ। यार मेरी जान, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। आज बहुत बड़ा दिन है लेकिन मीटिंग वालों कभी मत बुलाना। मुझे कहां लेकर जा रहे हो और कहां छोड़ोगे, कुछ तो बताओ मुझे। मुंह बंद रखो अपना। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखकर करें। माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। ठीक है, कोई मसला नहीं। सुहा, रुको, मैं आ रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात सुनो जरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें सुहा से कोई मसला है? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे इस खूबसूरत दुल्हन से क्या मसला हो सकता है? तुम क्या लगती हो हामिद की? करीबी हूं, बहुत करीबी। क्या मतलब मेरी मौत इस जगह पे लिखी हुई है? क्या तुम लोग मुझे यहीं मार के फेंक दोगे? ज्यादा बातें मत करो, उतरो नीचे। एक काम करो, तुम इस गाड़ी से छुटकारा पाओ, जला दो, फेंक दो, कुछ भी करो। और पता है ना इसके साथ क्या करना है? क्या मैं अपनी बेटी को मुसीबत में डालता अगर पता होता कि मैं मरने वाला हूं? सोचा तो ये था ये कहानी बहुत लंबी चलेगी, मगर शायद वक्त आ गया है मेरा। क्या सरप्राइज दिया है मुझे। चलो अब, और मुंह बंद रखो।
अब्बा, मेरी जान। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब भी चाहो तो हम ये शादी तुड़वा सकते। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, मैं तुम्हें दादी और बाबा दोनों से बचा लूंगा। बस एक बार मुझसे ये कह दो सुहा। तमीर खान खानदान की एक और औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस तरह माजी में मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। आप खुश हैं? तमीर खान खानदान की एक और औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस तरह माजी में मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की थी। मैंने इतने सालों तक ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब बस। मैं तुम्हें अपने बेटे के आसपास भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से, हमें तन्हा छोड़ दो। आप इतनी बड़ी हवेली में मेरे साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती अजमत साहिबा। मैं जानती हूँ कि तुम किस किस्म की औरत हो। बस कीजिए, आपको खुदा का वास्ता है मुझ पर कीचड़ उछालना बंद कीजिए, बहुत हो गया। तुम हमारी हवेली में रहने के लायक नहीं हो। तुम मेरे बेटे के लिए मौजू औरत नहीं हो। ऐसा मत कहिए, मैं मिन्नत करती हूँ, ऐसा मत कहिए। शरीफ और अदनान के आने से पहले ये जगह छोड़ दो। अपने गंदे वजूद को लेकर यहाँ से वापस चली जाओ। अगर तुम्हें जरा भी गैरत है तो यहाँ कभी वापस ना आना। अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप कुछ भी कह ले मुझे। अपने शौहर और अदनान को कभी भी नहीं छोड़ सकती मैं। एक मुखलिस वफादार माँ बनने का ड्रामा मत करो मेरे सामने, सब नहीं चलेगा। मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। मैं उसे बता दूंगी कि तुम कितनी बदचलन औरत हो। समझ गई तुम? सारे करतूत बता दूंगी तुम्हारे। बहतान लगाना अच्छी बात नहीं, तोहमत लगाना गुनाह है। आपका दिल बुराइयों से भरा हुआ है। आप शुरू दिन से ही जुल्म करती आई हैं अजमत साहिबा, मुझे सब याद है। लेकिन आप जानती हैं, मुझे आप पर तरस आता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है मुझे आप पर। माजी में आपने जो कुछ भी किया है, सबका खमियाजा भुगतेंगी आप। आपको क्या लगता है कि हर कोई आपकी तरह होता है?
मुझे और बहुत काम है। अदनान, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, चले चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? पहुंचकर पता चल जाएगा। अगर बता दोगे तो क्या हो जाएगा? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम सब के सब पकड़े गए। तुमने अभी तक अजमत साहिबा का गुस्सा नहीं देखा। जब वो आकर अपना गुस्सा निकालेंगे तो देखना तुम लोग। और तुमने इसके साथ ऐसे काम किए? तुम कैंची लेकर इसके कमरे में कैसे घुस गई? नफसियाती हो तुम। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत सुनो दोहा, बेहतर होगा कि तुम होश में आ जाओ जरा। तुम हमारी नरम दिली की वजह से हद से गुजर रही हो। तुम भूल गई हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है, सिर्फ एक नौकरानी की। अजमत साहिबा देखिए ये दोनों मुझ पर कैसे चढ़ाई करी और मुझे मारने लगी थी, हालांकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस औरत ने कल मुझे इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि मैं दीवार से जा लगी। अजमत साहिबा कल मैं तकरीबन अपना बच्चा खो बैठी थी। झूठ! तुम घुसी थी मेरी बच्ची के कमरे में उसका गला काटने, जालिम औरत! झूठी कहीं की। कल पूरी रात वो बच्ची 1 मिनट नहीं सो सकी, सारी रात जागती रही खौफ से। वो यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, तुम बीच में मत बोलो। अजमत साहिबा देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये चालाक लड़की और इसकी माँ दोनों सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आई है। इन्हें तो सिर्फ अब्बास और इस हवेली का जुनून है और कुछ भी नहीं। या तो आप इन दोनों को यहाँ से अभी के अभी निकालें, वरना मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को कहीं और जन्म दूंगी। कसम से अपने पोते पोती को सिर्फ ख्वाबों में देखेंगी आप। इस हवेली में मैं और मेरे बच्चे दोनों की जान खतरे में। अजमत साहिबा, मैं इनसे हर किस्म की बुराई की तबाह कर। झूठ बोलती है, ड्रामेबाज, तोहमतबाज औरत कहीं की। अम्मी प्लीज चुप हो जाए। आपने सुना नहीं वो क्या कह रही है? वो प्रेग्नेंट है। अरे तुझ पर इल्जाम लगा रही है वो, तू कहती है मैं चुप कर जाऊं। आपने देखा कैसे जुबान चला रही है? ये तो आपका भी लिहाज नहीं कर रही है। देखिए आपके होते हुए भी ये मेरे साथ किस तरह बात कर रही है। अजमत साहिबा, मैं और मेरा बच्चा कहाँ जाएंगे? बस बहुत हो गया। तुम लोग अभी के अभी चले जाओ और अभी फौरन मेरा घर खाली कर दो। कितने बेगैरत लोग हैं, बेशर्म, बदतमीज। छोड़ दो हमारा पीछा, इस हवेली से निकल जाओ। बस करो, ये तमाशा बहुत हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बस बहुत हो गया। उतारो जल्दी। हरगिज़ नहीं, ये असली शादी नहीं है। हमने ये शादी सिर्फ मजबूरी के तहत की है। जल्दी उतारो कपड़े। उतारो वरना मैं उतार दूंगा। चलो भागो। आखिर कहां तक जाओगे? माफ कीजिएगा अम्मी, काश मैं इन हालात में आपके लिए कुछ कर सकती, लेकिन किसी ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। कसम खुदा की मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, उसने तुम्हारी बहन का गला काटने की कोशिश की थी, लेकिन अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे थप्पड़ ना मारती कम से कम। अच्छा बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। सुनो दोहा, इन लोगों के बैग तो चेक करो जरा जाने से पहले। इन्होंने कुछ न कुछ चुराया होगा, चांदी, बर्तन, क्रिस्टल के गुलदान, कुछ न कुछ। हाँ, यही तवक्को की जा सकती है इन लोगों से, बिल्कुल यही। लेकिन अब तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा ना, मैं तुम लोग को अपने बच्चे की एक चीज भी नहीं चुराने दूंगी। बस कर दो, अब बहुत हो गया। कोई इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? अजमत साहिबा, ये आपसे झूठ बोल रही है। आखिर मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैं सुबह शाम इसके कपड़े धोती हूँ। अगर ये औरत हामला होती तो सबसे पहले मैं जानती।
इसकी हर बात से वाकिफ हूँ मैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रही है। ये कोई हमला नहीं है, ड्रामेबाजी कर रही है। धोखेबाज है ये, धोखेबाज। फरीहा, ये दोहा क्या कह रही है? अरे दोहा, शाबाश, तुमने तो ये कहकर अपनी आखिरत संवार ली। सच बताने का बहुत बहुत शुक्रिया दोहा। सही कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। उसे जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं अम्मी। अरे जो भी कहते हैं मतलब तो वही है ना मलिहा। खामोश, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा। फरीहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी? हाँ, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी फरीहा? बताओ मुझे। अजमत साहिबा मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ आपको सब। फरीहा सच बताओ, फरीहा मुझे बिल्कुल सच सच बताओ। तुम्हें तरस नहीं आता नवीन आपा पे? तुम्हारी वजह से वो बहुत परेशान है। चले अम्मी, कमरे में चले आप लोग। ये लोग यहाँ से हर कीमत पे जाएंगे, ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम बीच में मत बोलो। मेरा खानदान मेरे साथ यहीं रहेगा और आप सबकी माओ को तंग करते करते थक नहीं गई? हाँ, और कितनी माओ को इस घर से निकालेंगी आप? चलो मेरे साथ। शुक्रिया बहन। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जाओ। मैंने सोहा पर एक अजनबी खानदान में शादी मुसल्लत की। मैंने अपनी प्यारी पोती की कुर्बानी दे दी। समझती हो तुम? मेरी नजरों के सामने से गायब हो जा, दफा हो जा। मेरी बात सुनिए अजमत साहिबा, मैं अब्बास से बहुत प्यार करती हूँ। ये सब मैंने उसकी मोहब्बत में किया है। मैंने कहा मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। बहू, मैं देख रही हूँ तुम बीवी के फराइज से भाग रही हो। मेरी बात सुने आप। अपना मुंह बंद करो। अब तुम अपने शौहर की अच्छे से खिदमत करोगी। जो कहेगा तुम्हें वो ही करना होगा, समझी तुम? क्या लगता है कि तुम्हें हाथ लगाऊंगा मैं सोहा? देखना भी नहीं चाहता मैं तुम्हें। तुम्हारी वो वीडियो हर किसी ने देखी है। हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। तुम्हारा ये चेहरा कितने ही मर्दों के ज़हन में है। मेरे लिए तुम्हें छूना बहुत
मैं ढूंढ लूंगा मैं। इसे जल्दी जल्दी खत्म करो, और भी काम है हमारे पास, समझे? जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अदनान दिमिर का। और मैं हूं उमर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मुसलसल काम हो रहा है। मैंने सुना है आप ये सारी फसलें उज़गिच खानदान को बेचते हैं, क्या ये सच है? खुदा की कसम, उस खानदान ने इस जगह को बंजर बना दिया है। माजी में बहुत से खानदान इस जगह की आमदनी से गुजर बसर कर लिया करते थे। वो लोग तो जखीरा अंदोजी करते हैं। वो लोग सस्ते में फसलें खरीद कर आगे ज्यादा दामों में फरोख्त कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बदहाल हैं। देखिए, हम आपकी सारी फसलें खरीदना चाहते हैं और इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। आसपास के तमाम किसानों को बता दीजिए कि हम सब कुछ खरीदना चाहते हैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? मैं तो आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, और ना ही मैं यहाँ पर मजाक करने के लिए आया हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आप उमर साहब से बात कर लें। क्या औज़गिच खानदान को ये मालूम है? मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। उनसे ताल्लुकात खराब करना अच्छी बात नहीं। वो 3 सालों से कीमतें कम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो खतरनाक लोग हैं। देखिए, आप फिक्र मत करें, हम आपकी हिमायत करेंगे। अगर ऐसी बात है तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे भाई। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेहमद भाई, ये हमसे अच्छे दामों में फसलें खरीदना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें अच्छी कीमत देंगे ये। सुनो अदनान, हम इन तमाम फसलों, आलूओं, अंगूरों और सबका क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं? हम ये जरूरतमंद गरीबों और खैराती इदारों को अतिया कर देंगे। देखा नहीं, औज़गिच खानदान यहाँ के लोगों का खून चूस रहा है। किसी को उन्हें मुनसिफ और ईमानदार बनना सिखाना चाहिए। चलिए उनकी होल्डिंग पर चलते हैं, आ जाइए। अब उनकी होल्डिंग में क्या करने वाले हैं? या अल्लाह, मैं इससे क्यों पूछ रहा हूँ? इसने मुझे पहले कब जवाब दिया है? मेरा ख्याल है वो उसे कमरे में नहीं छुपाएगा। तुमने सोहा के साथ जो किया उसकी कीमत अच्छे से अदा कर चुके हो। क्या यही है? यही है। अभी भी उदास हो कुदरत? बदला तो ले लिया हमने, उस अब्बास को भी मजा चखा दिया। क्या तुम अब भी खुश नहीं हो कुदरत? अभी नहीं, अभी नहीं निसाबा। बुरहान, क्या तुम छुटकारा हासिल नहीं कर सके लाश से? आपा, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, बहुत बड़ा। क्या हुआ? अदनान दमीर खान।
अदनान, मुझे कुछ तो बताओ ना, तुम क्या करना चाह रहे हो? ऐसा ख्याल रख रहे हो ना? मैं अभी हवेली से बाहर आया हूँ। अमानत मेरे पास है। ठीक है, और मजीद वक्त जाया मत करो। ठीक है अदनान भाई, बस अभी फौरन निकलता हूँ मैं यहाँ से। इस बार मैं कैसे बचूं? क्या करूं मैं, क्या करूं? हैं? यहाँ क्या कर रही हो फरीहा? एक मिनट, तुम एक काम करो, तुम खुद इनके मुंह से सुन लो, ये कुछ बताना चाहती हैं तुम्हें, बता दीजिए। मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम्हें तो ये सुनकर खुशी हुई होगी ना? बहुत अच्छी बात है। अब अब्बास के साथ सुकून से रहो, खुशी मनाओ तुम भी। मुझसे अब्बास का जिक्र मत करो। वैसे भी अंतालिया गया है वो मीटिंग में। काश वो यहाँ होता और वो अपनी आंखों से देखता कि तुम कितनी धोखेबाज हो फरिया। धोखेबाज हो? सुन लो। जानती हो, तुमने ये ड्रामा करके हम सबको बहुत अजियत दी है। रोज यही तमाशा किया कि तुम्हारा बच्चा मरने वाला है। मुझे खुद की नजरों में गिरा दिया तुमने। क्यों बोला तुमने ये झूठ फरिया? लेकिन मैं भी यही समझ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। झूठ? देखो तो जरा, कसम से ही अभी भी झूठ बोल रही है। इसको सब पता था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। वो बावर्ची खाने में काम करने वाली औरत दोहा है ना, उसने हमें सब बता दिया था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। बेवकूफ बनाती रही है सबको ये लड़की। तौबा है। अब तो झूठ बोलना बंद कर दो तुम, बेशरम बेहया लड़की। मुझे भरोसा था तुम पर। तर्स भी आता था, अफसोस भी होता था। तुमने जो कुछ भी मेरी बेटी के बारे में कहा सब नजरअंदाज किया, ये जानते हुए भी कि जब से तुम इस घर में आई हो मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैंने सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन बनना चाहा था, और तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे धोखा दिया। आप तो वैसे भी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है आप। आपने अपने शौहर को 2 बच्चे दिए, आपका दर्जा तो वैसे ही अव्वल है। आप उसके निकाह में अभी भी हैं। आपकी तो जिंदगी मुझसे कई गुना अच्छी है। और मेरा क्या आपने मेरा सोचा है कभी? मैं एक तन्हा औरत हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। अगर आप भी मुझे सवेली से निकाल देंगे तो मेरे पास जाने के लिए कौन सी जगह है? मैं क्या करती मुझे बताएं? क्या आपको एहसास है कि मायूसी कैसी होती है? मैंने ये झूठ सिर्फ मायूसी की वजह से बोले और किसी वजह से नहीं, ठीक है? अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे आपा। अच्छा ठीक है, तुम अब और मत रो प्लीज। आपा, आप कुछ नहीं करेंगी ना? मुझे निकालेंगी नहीं ना? तुमने जो कुछ भी किया है उसका जवाब तुम्हें अल्लाह को खुद देना है। इंसाफ करना मेरा काम नहीं है। अरे हाय, मैं तो समझी थी बहुत बड़ी लड़ाई होगी इनकी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बेवकूफ बन गए, फिर से बेवकूफ बन गए। मैं बहुत बड़ी चीज हूँ वाकई में, लेकिन इन्हें तो एहसास ही नहीं है। ओ फरिया, तुम तो बच गई। ना 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 ना, पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें। हाँ, तुम्हें तो लगा होगा कि हम तुम्हारी बातों में आ गए हैं ना, लेकिन तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ। बड़े बड़े खौफनाक काम करती रही हूँ मैं भी। अरे बेवकूफ औरत, इन कामों में तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार और अच्छी खिलाड़ी साबित हुई हूँ। एक बार भी नहीं सोचा। है, अब लड़ो ना। फौरन दफा हो जाओ इस घर से फरिया। निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हें अब यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। 1 मिनट भी तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आई? दफा हो जाओ यहाँ से, अपना सामान उठाओ और निकलो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी मक्कार औरत है, निकालो इसे यहाँ से फौरन। तौबा, हमें बेवकूफ बनाने चली थी। बड़ा बेहनचारा जाग रहा था आपस में दोनों का यहाँ। अब करो झगड़ा एक दूसरे के साथ। अब निकाले ना इसे यहाँ से, वरना तो देख लीजिएगा सारी जिंदगी ये कमबख्त आपके इसी तरह पीछे पड़ी रहेगी।
कैसी हो तुम? किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं शुक्रिया। चलो मेरे साथ आओ। कहाँ ले जा रही हो? मैंने कहा मेरे साथ आओ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? चलो मेरे साथ, चलो दफाओ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा, चलो। बस करो, छोड़ो मुझे। बंद करो, चलो। अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अदनान फिर से क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैंने तुमसे पूछा लड़की कि अदनान क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या किया है अदनान भाई ने? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा खानदान क्या करने की कोशिश कर रहा है? अदनान के क्या इरादे हैं बताओ। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती, कसम से मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है ना कि तुम मेरे पास हो। उसे जरा भी खौफ नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अगर अदनान ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने कहा दूर हटे मुझसे। गैरत लड़की, मनहूस हो तुम। ऐसा हो कैसे सकता है? पता नहीं। आखिर अदनान खुद को समझता क्या है? उसे क्या लगता है मैं बदला नहीं लूंगा? अच्छा बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। उमर भाई जरा देखिए, हमारे रिश्तेदार आ गए। अदनान तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आराम से हामिद साहब, अपने रिश्तेदारों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और मैं तो वैसे भी तुमसे बड़ा हूं, एहतराम करना चाहिए। मेरी कजन ने ऐसे शख्स से शादी की है जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए तोहफा खरीदा क्योंकि ये एक रवायत है। मैंने उसके नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट की है और मैं मजीद उसके लिए कुछ करना चाह रहा हूं। सोच रहा हूं कि कुछ शेयर्स खरीद लूं उसके लिए। मतलब अब से तुम्हारे शेयर्स में एक और शेयर होल्डर का इजाफा हो गया है और वो है सोहा दबीर खान। अब से वो मैनेजमेंट बोर्ड में भी शामिल होगी। उसको साइन करने का भी इख्तियार होगा। तो इसलिए उससे जरा अच्छा सलूक रखना पड़ेगा, वरना वो कंपनी को जहन्नुम बना देगी। अब समझ आई बात? उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। जी कहिए निसामी। क्या किया? क्या हुआ? वो ऐसा कैसे कर सकता है? अदनान दमीर खान ने हमारी कंपनी खरीद ली है। क्या? उसने कंपनी के शेयर्स खरीद के इस फजूल लड़की के नाम कर दिए। अल्लाह तुम्हें गारत करे मनहूस लड़की। अल्लाह तुम्हारे खानदान को गारत करे। कुदरत अम्मी, कोई यहाँ आओ, हमारी मदद करो। कुदरत अम्मी, जल्दी यहाँ आओ। कुदरत अम्मी, क्या हो रहा है आपको? आंखें खोले। कुदरत अम्मी, आंखें खोले ना। कुदरत अम्मी। अब मैं ये पूछूंगा कि हम अब तक क्यों नहीं गए, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। जरा सब्र करे उमर भाई,
जल्द ही आप देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है। तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? दामाद, जरा इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। हाँ। हमारे मेहमान आ गए हैं। बुरहान अताली कौन है? मैं हूँ। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ले चलो इसे। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या किया इसने? प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की है इसने। शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि इसने एक वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया और फिर उसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारी हवेली में थोड़ा सा तलाश किया और मुझे हैरत अंगेज तौर पर एक लैपटॉप मिला। उसमें एक वीडियो भी थी। लगता है किसी इंतहाई घटिया इंसान ने सोहा साहिबा की वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड की थी, किसी कमीने ने। और फिर मैं लैपटॉप यहाँ ले आया। मैंने इन्हें सब कुछ एक एक करके समझाया, सारे सबूत एक 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 करके दिखाए। ऐसा बदतमीजी मत करो दामाद। ठीक है अदनान भाई। वो तमाम वीडियोस इंटरनेट पर तुमने फैलाई थी, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप लोग तो हमेशा से रिवायात और अखलाकियात की बातें किया करते हैं। देखें, किसी ने आपकी बहू के खिलाफ जुर्म किया और मैंने उसे पकड़ लिया। दरअसल आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अमित, देखो मैं इस तरह सोहा की हिफाजत कर रहा हूँ, तुम्हें भी मेरी तरह इसकी हिफाजत करनी चाहिए, वरना हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाएगा। ये बात याद रखो। एहसान, चलो तुम सोहा के पास जाओ। ठीक है भाई। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जवाब नहीं दोगे। उमर भाई, हम यहाँ से अलग हो रहे हैं, मेरे कुछ जरूरी काम है। ये कहाँ जा रही है? इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अदनान, फिक्र हो रही है, कहाँ हो तुम? ज़मरत, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मिलकर बात करते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। कहाँ आना है मुझे? वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाग जाओ यहां से, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भाग जाओ, वरना सुबह तक जिंदा नहीं बचोगी। रुको, रुको। मैंने कुछ नहीं किया, इसने देखा है। आखिर क्या कर सकती हूँ मैं? वो तो मुझे मार रही थी, मुझे मारने के लिए हाथ उठाया खामोश था। रहो। इसके तमाम रास्ते बंद कर दो जिनसे ये अदनान से बात कर सके। उस आदमी के हाथ पांव तोड़ दो जिसे एहसान कहते हैं। इसे किसी से बात मत करने दो। फोन ले लो उसका। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने। मुझे जाने दिया। मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे।
बोले। जमरुद ने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारे चचा से उसकी शादी जबरदस्ती नहीं कराई गई। वो उनसे मोहब्बत करती थी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जमरुद की सबसे करीबी दोस्त हूँ। मुझे सब अच्छी तरह मालूम है। जमरुद ने मुझे सब कुछ तफसील से बताया था। वो उनसे मोहब्बत करती थी। अदनान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात करनी तुम्हें? ये सब मेरी गलती थी। शुरू से ही ये सब मेरी गलती थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि मैं उस कहानी की शुरू में ही मर चुका था। मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा था समरुद, और मैं उस काम के लिए इल्जाम भी नहीं लगा सकता जो तुमने मेरे मरने के बाद किया, जो तुमने मेरे जाने के बाद किया। मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता। मुझे कोई हक नहीं है समरुद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती समरुद। तुम उस आदमी से प्यार करती हो जो जमीन के नीचे है। तुम उस कब्र के मालिक से प्यार करती हो। जिसे तुम प्यार करती हो वो मर चुका है। वो आदमी जो जमीन के नीचे है तुमसे प्यार करता है। वो आदमी जो बगैर सांस लिए जमीन के नीचे पड़ा है तुमसे प्यार करता है। वो आदमी मर चुका है जमरुद, और मैं वो आदमी नहीं हूं। ये झूठ है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये मोहब्बत बहुत पहले जमीन में दफन हो चुकी है। मत कहो, मत करो ऐसी बातें। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ जमरुद। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लड़ाई की, लेकिन काम नहीं आया, और ना ही ऐसा कभी मुमकिन हो सकता है। सोचा था कि ये मोहब्बत दोबारा उठेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरी तरह जमीन में दफन हो गई, सांस छोड़ गई, मर गई। वो मोहब्बत मेरे साथ ही मर गई थी। वो मोहब्बत अदनान दबीर खान के साथ ही मर गई थी।